हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब? ओके, आई होप कि आप सब अच्छे हो और अपनी पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि जैसा मुझे रिकॉर्ड मिल रहा है सारे बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर। ओके, वेरी गुड। सो टुडे हियर आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश लिटरेचर एंड बेटा यू ऑल हैव डन chapter number 7, chapter number 1 to from chapter number 7, and today we will read the Robin. This is the chapter number 8. As you can see here, this is chapter number 8, the Robin. Just read the spelling of Robin with me and repeat it: ROBIN, Robin. So the question is, what is Robin here? Who is Robin? Is Robin a boy or a girl? No, Robin is not a boy and not a girl. So who is Robin? Let's see. So this is the poem The Robin. So जो रॉबिन है वो कौन है? रॉबिन इज अ बर्ड. रॉबिन एक बर्ड है. बर्ड का नाम है रॉबिन. एंड व्हाट द टाइटल ऑफ द पोएम? द रॉबिन. तो हम यहाँ पे रॉबिन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बर्ड है, कि वो किस तरह से अपनी लाइफ स्पेंड करती है, किस तरह से वो हैप्पीली सारे वेदर और सारे सीज़न को एंजॉय करती है. सो जस्ट रीड विद मी. Robin sang sweetly when the days were bright. Thank, thank for summer, he sang with all his might. Robin sang sweetly in the autumn days. There are fruit for everyone, let all give praise. Repeat with me again. Robin sang sweetly when the days were bright. Thanks, thanks for summer, he sang with all his might. Robin sang sweetly in the autumn days. There are fruit for everyone, let all give praise. Next lines. In the cold and wintry weather, still hear his song. Somebody must sing sad Robin, or winter will seem long. When the spring came back again, he sang, I told you so. Keep on singing through the winter, it will be always go. I am going to repeat it again and you all have to repeat it with me. In the cold and wintry weather, what the spelling of weather? WEATHER. weather means होता है मौसम, और wintry जो winter होता है, ठंड का मौसम होता है, तो wintry weather. Still hear his song. Somebody must sing sad Robin, or winter will seem long. When the spring came back again, with the spelling of spring, 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 he sang, I told you so. Keep on singing through the winter. Which word is this? Through. Through, THRUGH, through. It's not through. Some students are pronunciate like through. It's not through, beta, it's through. It will always go. So these are the 12 lines of poem of this chapter. Now I am going to explain this poem. But before explaining, I just want that you all have to underline the words which I have underlined here. You can see बेटा, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं. तो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और इनको रीड करना है और इसकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है. सो जस्ट सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. रॉबिन सैंग स्वीटली. रॉबिन कौन है? बर्ड. एक बर्ड. अब देखो कितनी ब्यूटीफुल बर्ड है ना, ये कितनी क्यूट सी है ये बर्ड. और देखो ये बहुत प्यारा प्यारा सैंग करती है, बहुत अच्छे से गाना गाती है. सैंग मीन्स होता है गाना गाया, ठीक है.
तो रॉबिन सैंग स्वीटली, रॉबिन जो है वो बहुत अच्छे से उसने गाना गाया। वो गाना गाते When the days were bright, जब डेज़ क्या होते हैं, जब दिन बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत रोशनीदार ब्राइट डे होते हैं ना, जब बहुत अच्छी रोशनी होती है, चमकदार जो होते हैं दिन, ऐसे जब दिन बहुत चमकदार बहुत ब्राइट होते हैं तो रॉबिन गाना गाती है। थैंक्स थैंक्स फॉर समर ही सैंग विद ऑल हिज माइट। और वो जब, अच्छा आप बताइए, जो हमारे दिन होते हैं वो कब ब्राइट होते हैं, कब जो आपका वेदर वो ब्राइट होता है, चमकदार, तो समर में, मोस्टली समर, गर्मी, समर मीन्स गर्मी, गर्मियों के जो दिन होते हैं बेटा वो बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत शाइनी होते हैं। तो वो क्या कहती है, थैंक्स फॉर समर, वो समर सीज़न को, जो समर गर्मी सीज़न, उसको थैंक यू बोलती है। थैंक यू समर ही सैंग विद ऑल हिज माइट। तो वो थैंक यू करके अपनी बहुत स्वीट सी वॉइस में गाती है और समर को थैंक यू करती है, क्योंकि उसको वो समर सीज़न के जो डेज़ होते हैं ना ब्राइट ब्राइट, वो उसको बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए वो समर को क्या करती है, थैंक यू बोलती है। एंड ऑल हिज माइट, माइट मीन्स होता है स्ट्रेंथ, शक्ति, मतलब कि उसके अंदर जितनी भी ताकत होती है ना, वो उतनी ताकत से खूब एंजॉय करके वो सॉन्ग को गाती है। Robin sang sweetly in the autumn days. There are fruit for everyone. Let all give praise. अब रॉबिन समर सीजन में उसने सॉन्ग गाया थैंक यू फॉर समर करके। अब ऑटम डेज आते हैं, फिर एक ऑटम सीज़न आता है। ऑटम सीज़न क्या होता है, ऑटम सीज़न उसे हम बोलते हैं बेटा जिस सीज़न में आपने देखा होगा एक सीज़न ऐसा आता है जिसमें जो हमारे वो ट्रीज़ होते हैं उनकी सारी लीव्स सूख जाती हैं और सूख के वो गिर जाती हैं, और इसी सीज़न में जो फ्रूट्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स होते हैं, वो भी इसी सीज़न में ज़्यादा हमें मिलते हैं। तो रॉबिन क्या करती है, इस सीज़न को भी थैंक यू बोलती है और वो खूब एंजॉय करती है, वो ऑटम सीज़न को भी खूब एंजॉय करती है। और वो कहती है कि इस सीज़न में देयर आर फ्रूट फॉर एवरी, इस सीज़न में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं। लेट ऑल गिव प्रेज, मतलब तो प्रेज मीन्स होता है कि किसी की तारीफ़ करना, किसी को किसी के लिए थैंकफुल होना। तो वो कहती है कि हमें ऑटम सीज़न के लिए भी थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि इस सीज़न में भी हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं। तो इस तरह से रॉबिन जो है वो अभी तक उसने समर और ऑटम सीज़न के लिए गाना गाया, उनको थैंक यू बोला, और उसने नेचर को थैंक यू बोला कि हम सबको नेचर को थैंक यू बोलना चाहिए, जो वो हर सीज़न में हमें बहुत अच्छा एंजॉयमेंट कराती है। So students, here I have explained 8 lines, and rest of 8 lines I will explain in my next video. So just read this poem and enjoy this poem, and you all have to write this 8 lines poem in your copy, and you can draw this beautiful bird in your copy, because it's looking so cute now. So you have to draw it, and you all have to draw underline in these words and learn it. Okay, see you soon.